ये है इंडिया अलायंस, जिसमें आपको बहुत सारे ऑपोजिशन के नेता देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है इनसे, ममता बनर्जी, द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, और इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। राहुल गांधी के साथ इनके बहुत सारे पिक्चर है। हाल ही में हाईकोर्ट ने इनके स्टेट में 24,000 जॉब्स कैंसिल कर दिए हैं। बट व्हाई? इन सब की शुरुआत होती है जब इनका एक नेता पार्थ चटर्जी को ईडी सीबीआई द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है इलीगल टीचर रिक्रूटमेंट के केस में। फाइनेंस प्रोविडेंसी को इनके घर से 50 करोड़ रुपया मिलता है। इनके और एक नेता अनुब्रत मंडल भी पकड़ा जाता है इन द केस ऑफ कैटल स्मगलिंग। और उसके बाद इस स्टेट में कोल स्कैम भी हुआ था। ममता बनर्जी यूनियन कोल मिनिस्ट्री को एक प्रोपोजल भेजती है ये कहते हुए कि इलीगल कोल माइनिंग को इस स्टेट में लीगल कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बाद भी ममता बनर्जी फिर से इस स्टेट की सीएम बन गई। हाल ही में मोदी जी अपने एक भाषण में ये कहती है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं भारत के वेल्थ पर उनका हक सबसे पहले होगा। ऐसा 2006 में मनमोहन सिंह कहते थे। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच। क्या ये सच है दोस्तों? चलिए इनका एक फैक्ट चेक कर लेते हैं। दी हिंदू के एक आर्टिकल में ये चार्ट पेश किया जाता है, जिसमें आप पॉज करके देख सकते हो कि कौन से रिलीजियस का फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। और नंबर 2, क्या सच में मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश के जो वेल्थ है उसमें मुस्लिम का हक सबसे पहले होगा? तो इसमें 2006 की मनमोहन सिंह जी के बयान में ये क्लियरली लिखा हुआ है, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। कौन? मुस्लिम माइनॉरिटीज। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यह 2004 जब हमारे देश में यूपीए की सरकार बनी और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब 29 अक्टूबर 2004 को ये डेट आप याद रखिएगा। 29 अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अगुवाई में एक आयोग का गठन हुआ, जिससे भारत की अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी आजकल संविधान और लोकतंत्र को लेकर बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आयोग की अगुवाई करने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने ही ईयर 1984 में हुए सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दिया था। और उसके बाद ही 1990 से 1991 के बीच वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया और फिर राज्यसभा का सांसद भी बनाया। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में बहुत कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद राज्यसभा के सदस्य कैसे बन सकते हैं, लेकिन इस परंपरा को सबसे पहले कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा का सांसद भी बनाया था। 2019 की ये न्यूज देखो दोस्तों, जिसमें 120 बीजेपी और आरएसएस वर्कर को मारा जाता है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद 37 बीजेपी वर्कर को मारा जाता है। तेलंगाना में एक बीआरएस वर्कर को कांग्रेस के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमिलनाडु में एक तोता को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि 2024 के इलेक्शन में एनडीए जीतने वाला है, ऐसा प्रेडिक्ट किया था इसने, और इसीलिए इस तोते को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब सोचो अगर इसकी जगह कोई इंसान होता तो उसके साथ क्या होता। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान चालीसा से रिलेटेड एक बयान पेश किया है। हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में
अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको ये बातें झूठी लग रही है तो इस खबर को देखो जरा। बेंगलुरु में रहने वाले एक इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है कुछ मुस्लिम्स के द्वारा। और इसकी गलती क्या थी? क्योंकि वो नमाज के टाइम पे अपनी दुकान पे बैठकर हनुमान चालीसा सुन रहे थे। मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों करो? नहीं, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म।